मेरे प्यारे दोस्तों, हिंदुस्तान के साथियों, हिंदी भाषी, ये फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी का सतनमन। मेरा सौभाग्य रहा है कि हम महान लोगों के चरण में अपने आप को समर्पित किया है, उनके आशीर्वाद पाए हैं और उनकी प्रेरणा से हम अपनी कार्य कुशलता से लोगों की सेवा कर रहे हैं। क्योंकि मेरे जीवन में यही कुछ सीखने को मिला। खुदगर्ज दुनिया में ये इंसान की पहचान है, जो पराई आग में जल जाए वो इंसान है। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल जमाने के लिए, संसार के लिए समर्पित हो जाना, कर्म योग करना। योगस्त कुरु कर्माणि संगम तत्वा धनंजय सिद्धा सिद्ध्यो समभूत्वा समुत्तम योग उचिते। कहने का मतलब है निष्काम कर्म करना, सफलता विफलता के बंधनों से मुक्त कर्म करना ही योग होता है। प्यारे दोस्तों, तो एक कहानी सुनाता हूँ। जो एक महान गुरु अपने शिष्य से मानवता के कल्याण के लिए कुछ करवाना चाहते थे, तो उन्होंने अपने शिष्य को बुलाया और वो परम ज्ञानी महान लोगों की भलाई करने वाले उस शिष्य को निर्देश दिया, आदेश दिया कि वत्स, एक ऐसा संस्थान है जहाँ की विपदाओं में फंसे हुए लोगों की जिंदगी देने के लिए लोग प्रयत्न कर रहे हैं। ये मेडिकल साइंस से जुड़ा हुआ एक कर्म भूमि है, कुर्बानियों का अखाड़ा है, जहाँ लोग अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा दूसरों की ज़िंदगी की अहमियत समझते हैं। और ये परोपकार का काम है। जिस तरह मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। हो सके तो किसी के वास्ते चलो जीते हैं। प्यारे दोस्तों, तो महान गुरु अपने शिष्य को भेज दिए उस संस्थान में जाके लोगों को जो बुनियादी शिक्षा होती है इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए, आप उसको नर्सिंग कोर्स भी कर सकते हो या उसको मेडिकल साइंस भी कर सकते हो। लेकिन वो शिष्य का जो बैकग्राउंड था वो बिल्कुल अलग था। वो एक भौतिकी शास्त्र का विश्व का महान ज्ञाता, बड़े बड़े संस्थानों में उन्होंने प्राध्यापक का काम किया था और चुटकी बजा के किसी भी विषय का मास्टरी करना उसका एक धंधा था। आत्मविश्वास से पूर्ण कुछ भी करने को तैयार था। ऐसा कोई भी काम जो व्यक्ति कर नहीं सकता था। और परम गुरु को ये पता था कि ये व्यक्ति जो भी ठान लेगा कर दिखाएगा। जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ, जो भौरा डूबन रहा राह किनारे बैठ। मन के हारे हार है मन के जीते जीत, कहीं कबीर गुरु पाइए मन ही के प्रतीत। तो महान गुरु को ये पता था कि शिष्य पैदा लिया था तो इसका मस्तिष्क खाली था, कोरा कागज़ था, लेकिन जहाँ भी गया ऐसा लिखा कि कभी मिट नहीं सकता। इस विश्वास से उस महापुरुष ने अपने परम प्रिय शिष्य को उस संस्थान में भेज दिया और वहाँ उसकी मुलाकात एक महान विद्वान सर्वशक्तिमान पुरुषोत्तम से हुआ और वो अपनी गुरु की भावना को अभिव्यक्त किया और उन्होंने उनसे निवेदन किया कि मेरा बैकग्राउंड कुछ अलग है। भौतिक विज्ञान का महान ज्ञाता, इंजीनियरिंग मेडिकल से बहुत दूर, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल मेटलर्जिकल फील्ड का एक ज्ञाता व्यक्ति मेडिकल साइंस में क्या कर सकता है, उनका ये प्रश्न था। और मैंने उनको बिल्कुल दिलासा दिलाया, विश्वास दिलाया कि दुनिया में इतने अनुसंधान आविष्कार हुए, ये कोई कभी पढ़ा नहीं किताबों में। जिसने खोजा उसे मिल गया, जो चाहा कर लिया। मैं उसी धातु का बना हूँ, मैं जो चाहता हूँ कर लेता हूँ।
आप मुझे अवसर दीजिए और मैं इस संस्थान के जितने भी महान मेडिकल साइंस के ज्ञाता हैं उनसे कहीं ऊपर उठ सकता हूँ, क्योंकि मैं ऐसा सोचता हूँ मैं ये कर सकता हूँ। इसे आत्मविश्वास बोलते हैं। द लाइफ्स बैटल डोंट ऑलवेज गो टू द स्ट्रॉन्गर द फास्ट मैन, बट सून और लेट द मैन हु विन्स हु थिंक्स ही कैन। एंड आई ऑलवेज बिलीव आई कैन डू एनीथिंग एवरीथिंग, बिकॉज वॉट एवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव द माइंड कैन अचीव। लेकिन वो महान व्यक्ति समझ गए कि इस व्यक्ति में अद्भुत शक्ति है, आत्मविश्वास की, भक्ति की, निष्ठा की। ये तपस्वी है, स्वावलंबी है, स्वाध्यायी है, ये कुछ भी कर सकता है। तो वो बोले, मेरे भाई मुझे थोड़ा भी शक नहीं है कि आप एक महान मेडिकल साइंटिस्ट बन सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन जो गुण आप में है आत्मविश्वास का, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं ईमानदार हूँ, वफादार हूँ, अस्त्र स्वेद से लथपथ होते हुए न कभी मुड़ता हूँ, न झुकता हूँ, न रुकता हूँ, न किसी भी आदमी के सामने नतमस्तक होता हूँ, सेवा की भावना से जीवन को समर्पित करता हूँ। उस महान पुरुष ने बोला, ये भावना 60-70 हज़ार लोगों में पैदा कर दो। लेने की नहीं, देने की बात, कुर्बानी की बात कर दो। ये बहुत ही रिलेवेंट होगा इस संस्थान के लिए, क्योंकि साधारणतः मनुष्य पैसे पर बिकता है, पैसे के लिए सब कुछ करता है, लेकिन जो लोग जिंदगी में अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं निस्वार्थ भाव से, उन लोगों की कमी है, जिसे हम अंग्रेजी में एक्स्ट्रा माइल बोलते हैं, गोइंग एक्स्ट्रा माइल। आपने मुझे क्या दिया इसकी फिक्र नहीं, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है कि मैं सब कुछ दे दूंगा। इन शब्दों को अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने जब वो राष्ट्रपति का पद संभाल रहे थे तो अपने भाषण में कहा था, मेरे प्यारे अमेरिकन सिटीजन, यह मत पूछना कि ये राष्ट्र अमेरिका तुम्हें क्या देगा, तुम्हारी जिम्मेदारी ये होती है कि तुम अपने राष्ट्र को क्या दे सकते हो। प्यारे दोस्तों, उस गुरु ने यही बताया कि आप हमारे लोगों में सेवा भावना की जागृति करो निस्वार्थ भाव से। देने वाला जो चाहे दे सकता है, लेकिन हमारा उत्तरदायित्व है कि हम सब कुछ दे देंगे। दिल दिया है, जहाँ भी देंगे, ये संस्थान तुम्हारे लिए। इसको बोलते हैं पैशन, पैशनेट, डेडिकेटेड, with full measure of devotion, passion, and a burning desire of consuming obsession, I will serve and enlighten every human mind to be dedicated, committed, striving, seeking, and finding different ways and means to be very effective and creative, and build a mass, an army of people who are really sacrificing character. That organization, that nation can reach any climax. There is no doubt anybody can prevent it. This role was played by Buddha, Vivekananda, and all the voices of the voice to illuminate the mind of the people, to cultivate an attitude of sacrificing everything to build somebody. Physical, mental, spiritual and emotional power. प्यारे दोस्तों, लेकिन गुरु जब भी उस शिष्य से मिलते हैं तो पूछते हैं, हे प्रिय मित्र, आप क्या काम करते हो? और काम उनका शिष्य वही करता है जो वहाँ के लोग उसे दिए। लोगों में प्रेरणा पैदा करना, सेवा की भावना पैदा करना, पैसे पर बिकना नहीं, काम करना अपनी खुशी के लिए, अश्रु श्वेत रक्त बहाना, न मुड़ना, न थकना, न रुकना, और कभी भी हिचकिचाना नहीं कठिनाइयों से, कर्तव्य परायणता से। लेकिन बहुत दिनों के बाद शिष्य को पता चला कि गुरुदेव तो वो पूछ रहे हैं कि जिस काम के लिए भेजा बच्चू, वो काम तो किया ही नहीं। मेडिकल साइंस तो नहीं पढ़ाया वहाँ के लोगों को। लेकिन यहाँ के जो परम गुरु हैं वो बोले कि मेडिकल साइंस तो बहुत लोग पढ़ गए, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भयानक को, ये सारे जानते हैं, लेकिन क्या फ़ायदा है पढ़ाने से जब तक उस व्यक्ति में सेवा की भावना से सब कुछ समर्पण करने की इच्छा शक्ति प्रज्वलित नहीं हो। ये बहुत ही शानदार कहानी है। कोई भी व्यक्ति किसी भी विषय का
महान ज्ञानी हो सकता है, लेकिन वो ज्ञान का उपयोग ही क्या है जब उसमें भक्ति नहीं हो, निष्ठा नहीं हो, सब कुछ मिटा देने की, लुटा देने की भावना नहीं हो। वो ज्ञान अधूरा है। सबसे बड़ा ज्ञान है हम रह न रहें, तुम रहना। हमें आपने क्या दिया इसकी फिक्र नहीं, लेकिन मैं तो सब कुछ दे दूंगा। तन मन वचन कर्म से समर्पित रहूँगा, क्योंकि यही मेरी फितरत है, यही मेरा एटीट्यूड है, यही मेरा परिचय है। इसीलिए तो मैं फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बोलिए मैं क्या करूँ, सब कुछ देने को तैयार हूँ। मांग लीजिए, तन मन धन जीवन सब कुछ समर्पित है आपकी सेवा में। धन्यवाद प्यारे दोस्तों।